हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वकल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 लार्ज एंड मिड कैप फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर 2026 इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जहां पर एज पर सीबी मैंडेट मिनिमम 35% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, मीडियम 35% मिड कैप में। ये 30% फंड मैनेजर अपनी रिक्वायरमेंट और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं और देखो कौन सा फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डेट में लगभग 4 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, कुछ नए फंड्स हैं, कुछ पुराने फंड्स हैं। यहाँ पर हम कुछ एलिमिनेशन क्राइटेरिया लेंगे, उसके बेस पे हम कुछ स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे और बची जो फाइनल स्कीम्स है उनको हम डिटेल लेवल पर एनालिसिस करेंगे। तो ये 34 फंड्स हैं। इनमें हम सबसे पहले उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका AUM 500 करोड़ के नीचे है या फिर इनको 3 साल नहीं हुआ है। इस प्रकार हमारे पास सिर्फ 29 स्कीम बच गई जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है। इन 29 स्कीम्स के हम 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स फिल्टर इनके सामने मैप कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने सभी स्कीम की सेलिंग टर्म्स को मैप कर दिया है, साथ में उनका बेंचमार्क को भी मैप कर दिया है। अब हम ये स्कीम्स को इनके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जिन पर्टिकुलर ईयर्स के सामने उनके स्कीम्स को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ पर हम उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। इस प्रकार दोस्तों, अब हमारे पास 7 फंड्स बच गए जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। ये 7 फंड है बंधन, इन्वेस्को, कोटक, मोतीलाल, यूटीआई, मिरई एंड एसबीआई। अगर इन 7 में भी देखूं तो यहाँ पर हमें बंधन एंड मोतीलाल बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अब इन सभी स्कीम के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। ईयर ऑन ईयर रिटर्न से हमें पता चलता है वो पर्टिकुलर फंड ईयर ऑन ईयर अपने बेंचमार्क को कैसे बीट किया है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सभी स्कीम्स ने 4 से 5 बार ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ऑल्दो मोतीलाल ओसवाल को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट इसने 5 बार बीट किया है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है कंपेयर विद अदर स्कीम। ओवरऑल अगर मैं 10 साल के एवरेज रिटर्न को देखूं तो यहाँ पर इन्वेस्को, मोतीलाल और मिरई ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। चलिए बढ़ते हैं और आप देखते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग को। क्वार्टाइल रैंकिंग बेसिकली हमें फंड के कंपेयर्ड विद देयर पीयर कैसा परफॉर्मेंस किया इन दैट पर्टिकुलर ईयर वो बताता है। सबसे पहले बात करेंगे बंधन की। बंधन ने शुरुआती सालों में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, बट रिसेंटली 5 साल में उनके रिटर्न बहुत अच्छे आए हैं। इन्वेस्को का भी दोस्तों वही हाल है। 2016 से 2022 उतने अच्छे रिटर्न नहीं रहे हैं, अप एंड डाउन के साथ रिटर्न जनरेट हुए हैं। वहीं पर रिसेंटली उनके रिटर्न बहुत अच्छे हैं। कोटक ने ओवरऑल अप एंड डाउन के साथ रिटर्न जनरेट करके दिए। ओवरऑल इसे मैं अबव एवरेज परफॉर्मर बोलूंगा। मोतीलाल का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। शुरुआती में उनका अप एंड डाउन रहा है, बट रिसेंटली उन्होंने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यूटीआई का भी सेम हाल है। 2016 से लेकर 2020 तक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है, बट रिसेंटली उनके रिटर्न सुधरे हैं। मिरई का केस यहाँ पर उल्टा है। 2016 से 2021 तक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया, बट रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस में बहुत ही कमी नजर आई है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ओवरऑल रिसेंट जैसे कोटक का परफॉर्मेंस रहा है अबव एवरेज, एसबीआई का भी वही हाल में यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं और इस स्कीम के मार्केट कैप्चर के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप्चर बेसिकली हमें फंड के कंसिस्टेंसी बताता है टुवर्ड्स देयर बेंचमार्क। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स अप रहा है तो पर्टिकुलर फंड कितना पॉइंट्स अप रहा है, एट द सेम टाइम अगर 100 पॉइंट्स डाउन रहा है तो वो पर्टिकुलर फंड कितना डाउन रहा है। यहाँ अगर मैं देखूं तो 3 ईयर्स के मार्केट कैप्चर में, अप मार्केट कैप्चर में बंधन, इन्वेस्को और मोतीलाल बेहतर नजर आ रहे हैं। डाउन साइड में यहाँ पर बंधन, यूटीआई एंड एसबीआई बेहतर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर 3 ईयर्स में देखें तो बंधन बेटर है कंपेयर विद अदर स्कीम। 5 ईयर्स की मैं बात करें तो यहाँ अगेन बंधन, इन्वेस्को एंड मोतीलाल बेहतर नजर आ रहे हैं। डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ एसबीआई और यूटीआई के साथ साथ बंधन एंड कोटक बेहतर है कंपेयर विद इन्वेस्को, मोतीलाल या फिर मिरई। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप्चर में देखूं तो यहाँ पर बंधन ही मुझे बेहतर नजर आ रहा है इन अपसाइड एंड डाउनसाइड मार्केट कैप्चर। चलिए अब हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। तो यहाँ दोस्तों हमने रोलिंग रिटर्न्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि पर्टिकुलर ईयर में उस फंड ने कैसा और कितना कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने 3 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को, मोतीलाल एंड यूटीआई ने मैक्सिमम टाइम 20% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर कोटक और एसबीआई कुछ समय 15 से 20 और कुछ समय 20 के अबाव रिटर्न जनरेट करके दिया है। मिरई का जो रिटर्न है वो बहुत अप एंड डाउन के साथ आया है। कुछ समय तो उन्होंने 8 से 12% का भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो अगेन बंधन, मोतीलाल, यूटीआई बेहतर नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर अगेन मिराई का परफॉर्मेंस अप एंड डाउन के साथ आ रहा है। कोटक एंड एसबीआई सेम पोजीशन है जो 3 इयर्स में उनका नजर आ रहा था। चलिए अब हम ये सभी स्कीम्स के एसआईपी रिटर्न्स को चेक करते हैं। यहाँ पर अगर एसआईपी रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ बंधन, इन्वेस्को एंड मोतीलाल के एसआईपी रिटर्न्स बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, यानी कि पर्टिकुलर फंड किस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, तो इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें बेसिकली वो बताता है। यहाँ अगर देखेंगे तो कोटक, यूटीआई एंड मिराई ये मैक्सिमम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिड कैप में यहाँ पर कोटक एंड एसबीआई ज्यादा नजर आ रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन, इन्वेस्को और मोतीलाल हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से जो ये स्कीम्स के रिटर्न हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं कंपेयर्ड विद द अदर स्कीम्स। चलिए अब अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू दिस फंड। सबसे पहले बात करते हैं एयूएम की। दोस्तों यहाँ एयूएम की बात करो तो यहाँ पर मिराई, एसबीआई, कोटक का एयूएम सबसे ज्यादा है। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मिराई का एयूएम सबसे ज्यादा है, बट ड्यू टू द रिसेंट वो परफॉर्मेंस इनका यूएम आइडियली 50,000 करोड़ को क्रॉस कर देना चाहिए, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया जिसके वजह से इनका यूएम ऑलमोस्ट मीडियोकर पे रह गया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर बंधन का नंबर ऑफ स्टॉक्स इज ऑन हायर साइड। कहीं ना कहीं फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स लेकर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर इन्वेस्को एंड मोतीलाल का जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं फंड मैनेजर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, जहां पर वो सिलेक्टेड स्टॉक के साथ रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों डाइवर्सिफाइड और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में दोस्तों क्या हो जाता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जा रहे हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो वर्क कर गया तो रिटर्न शॉर्ट में जनरेट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कल को अगर उनमें से 2-3 स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो वहां ओवरऑल पूरा फंड में इम्पैक्ट पड़ जाता है। वहीं पर अगर आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है तो उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता है कई बार। बंधन के केस में क्या है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा लोकेशन है, जिसकी वजह से फंड मैनेजर नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है। यहाँ अगर मैं पीबी एंड पी रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेस्को एंड मोतीलाल का पीबी एंड पी रेशियो ऑन आवर साइड। कहीं ना कहीं पर फंड मैनेजर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। अगर बंधन और यूटीआई मिराई की बात करूँ तो यहाँ पर इनका पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन लोअर साइड। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। फंड स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को और मोतीलाल ब्लेंड स्ट्रैटेजी के साथ वर्क कर रहा है, यानी कि ग्रोथ के साथ वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स भी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मोतीलाल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ है, पीबी एंड पी रेशियो ऑन हाई साइड, लेकिन ब्लैक स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करें, यानी कि कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो में वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक भी है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी फंड मैनेजर लंबे समय से के साथ फंड के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ फंड मैनेजर को तो 10 साल के ऊपर हो गया, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर उन फंड्स में उतने अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए जो अदर्स की भी जनरेट कर दी है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का स्टैंडर्ड डेविएशन और हाई साइड, इसका रीजन दोस्तों वही है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, जिसकी वजह से फंड में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आती है। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को और यूटीआई का शार्प रेशियो इज ऑन बेटर साइड। शॉर्टिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर बंधन एंड यूटीआई का शॉर्टिंग रेशियो इज ऑन अ बेटर साइड। अगर बीटा की बात करें तो यहाँ पर कोटक एंड एसबीआई का बीटा इज ऑन अ बेटर साइड। अल्फा जनरेशन की बात करें, यानी कि फंड मैनेजर ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया ओवर बेंचमार्क, तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को एंड मोतीलाल हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एलोकेशन फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में सभी फंड्स ने कर रखा है ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल एंड हेल्थ केयर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है कुछ स्कीम्स का। ओवरऑल सभी फंड्स ने अपना 98% कर रखा है, 2 से 3% कैश होल्डिंग के साथ वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इससे हमने सभी फंड की सभी चीजों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सा फंड कैसे किसको लेना चाहिए। इन्वेस्को एंड बंधन उन लोग को न लेना चाहिए जो हाई रिस्क, हाई रिटर्न, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाह रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का फंड उन लोग को लेना चाहिए जो हाई रिस्क, हाई रिटर्न, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाह रहे हैं। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति मीडियम रिटर्न, मीडियम रिस्क के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाह रहा है तो वहां पर यूटीआई एंड कोटक इज अनदर ऑप्शन। तो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल
धन्यवाद।